हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 8, जिसकी डेट है आपकी 13 अगस्त 2021। और आज का जो टॉपिक है वो है पूर्णांकों भाग के गुण। तो आज हम भाग के गुणों के बारे में जानेंगे। बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ गुण बताए गए हैं। सबसे पहला है 1 से भाग। यदि किसी पूर्णांक को 1 से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। जैसे देखिए, -5 को भाग करा 1 से तो -5 ही आया। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरी है स्वयं से भाग। यदि किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित किया जाता है तो भागफल 1 होता है। उदाहरण के लिए देखिए, -7 को -7 से ही भाग दिया तो क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। तीसरा जो गुण है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है 0 से भाग। यदि किसी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल अर्थहीन हो जाता है। मतलब 9 को अगर देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, 9 को 0 से भाग किया तो जो आंसर आया है वो अर्थहीन है, क्योंकि इसका कोई भी आंसर नहीं निकलता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी 0 को किसी पूर्णांक से भाग। यदि 0 को किसी पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 0 होता है। 0 को भाग करा -3 से तो आंसर आ गया आपका 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी समवृत्त नियम। यदि -4 को भाग किया -2 से तो आंसर आया आपका 2। और उसी हिसाब से अगर या फिर -4 को 2 से किया तो -2 आया। तो 2 और -2 दोनों पूर्णांक है। ऐसे ही यदि -3 को -7 से भाग किया तो 3/7 पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। मतलब ये वाला समवृत्त नियम जो है, ये वाला इसके अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम है, यदि -9 को हमें भाग करना है -3 से तो हमारा आंसर आएगा 3। क्रम बदलने के बाद देखिए क्या होता है। अगर हमें -3 को -9 से भाग करना है तो 1/3 आंसर आएगा। और 3 तो पूर्णांकों के लिए विभाजन क्रम विनिमय नहीं है। ऐसे ही है अगला जो गुण है वो है साहचर्य नियम। यदि -8 को 2 से भाग करते हैं और फिर भाग करते हैं अगेन 2 से, तो आपका आएगा -4 को 2 से भाग किया तो -2 आ गया। ऐसे यहाँ पे भी इस तरीके से देख लीजिए, 8 को अलग करके 2 और -2 को भाग किया हुआ है और उसके बाद फिर 8 को -2 से किया है तो 2 आ रहा है। अतः विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक साहचर्य नहीं होते। तो ये जो तीनों नियम है आपके, तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये विभाजन के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अब हम यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, इस तालिका को पूरा कर लेते हैं। कथन 1, कथन 2 और पूर्णांकों के भाग के गुण का नाम लिखना है। तो पहला है 5 को किससे भाग करें कि 1 आ जाए, तो आंसर होगा 5 को 5 से भाग करेंगे तब 1 आएगा। अगला देखिए, अगर हम -15 को -15 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 15 को 15 से भाग किया तो 1 आ गया। जब 1 से भाग करेंगे तो जो आपका गुण है वो है, आपका गुण क्या बनेगा वो यहाँ ऊपर जो है वो है कि 1 से भाग करना। ठीक है, 1 से भाग, तो ये है आपका। इसमें 1 से भाग नहीं है, इसमें वो स्वयं से भाग है। स्वयं से भाग, इसको स्वयं से भाग कर दीजिए। अगला वाला जो है उससे अगला वाला वो है 1 से भाग, ये है स्वयं से भाग। उसके बाद है अगला, इसे देखिए, 0 को 7 से भाग किया तो 0 आ गया। ऐसे ही अगला 0 को 8 से भाग करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 0। आपको क्या करना है? 0 को भाग देना है किसी भी नंबर से। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं कौन सी है। 0 को किसी, ये वाली, 0 को किसी पूर्णांक से भाग देना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, सेकंड वाले में 0 को
पूर्णांक से भाग। ठीक है, चलिए बच्चों अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट जो है आपका वो है -25 को भाग करना है 1 से। तो 1 से भाग करोगे तो -25 ही आ जाएगा। और यहाँ पे किससे भाग करें, किसको 1 से भाग करें कि 17 ही आ जाए, तो 17 ही आ गया। तो यहाँ पर आपको करना है 1 से भाग, पूर्णांक 1 से आपको भाग करना है, ये इसका गुण है। अगला वाला देखिए, इसमें भी आपको 1 से भाग ही है। -100 को 1 से करेंगे तो -100 आ जाएगा। और यहाँ पे -45 को 1 से भाग करेंगे तो -45 आ जाएगा। तो ये भी जो आपका गुण है, प्रॉपर्टी है, वो है 1 से भाग करना। अब अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख रखा है अर्थहीन कब होगा, जब 125 को किससे भाग करेंगे, 0 से। ऐसे ही 65 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अर्थहीन। यहाँ पे अर्थहीन लिख लेंगे हम, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 से भाग। जो ये प्रॉपर्टी है आपकी, वो है आपकी 0 से भाग करने की। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 100 को किससे भाग करना है कि 50 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, लेकिन हमें -2 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें आंसर में प्लस दिया हुआ है। -2 से करोगे तो आपका 50 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, पहले इन दोनों को भाग कर दीजिए। जब 26 को आप 13 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रही हूँ। सेकंड जो है यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। 26 को 13 से भाग करा आपने तो -2 आ गया आपका। फिर उसके बाद 15 को 5 से, ये रहा 15 को 5 से भाग करेंगे, माइनस कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब +3 आ गया। अब 3 में से 2 गया, क्या बचा, 1। तो यहाँ पे जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो आपका 1 है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में ये रहा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 101 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ फोर्थ पार्ट। 101 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 100। उसके बाद डिवाइड, और ये देखिए 99 और 1 को प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -100 आ जाएगा। और जब -100 को -100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 1। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में रीड कर रही हूँ। एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए +3 अंक मिलेंगे तथा गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिए जाएंगे। राजीव ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसने 12 प्रश्न सही हल किए हैं तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। 12 प्रश्न जो उसने करे उसके सही करे हैं वो, तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो कितने मार्क्स मिल गए उसको, टोटल 36 मार्क्स मिल गए। लेकिन मार्क्स 36 आए, लेकिन 20 मार्क्स ही मिले हैं उसको। तो बचे कितने, 16। तो इसका मतलब जो गलत उत्तर दिया है, गलत उत्तर देने पे उसको -2 अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब उसने कितने प्रश्न जो हैं वो गलत बताए हैं। अगर आप 2 से इसको भाग कर देंगे, -2 से इसको, क्योंकि 2 करके जो है वो अंक कट रहे हैं, तो आप 2 से इसको भाग कर दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे 8। इसका मतलब 8 जो है वो प्रश्नों की संख्या है जो कि गलत बताए गए हैं, गलत उत्तर दिया गया है। ठीक है, पहले 12 को 3 से किया था तो 12 दिया 36 आ गया। 36 में से 20 कर दिया, क्योंकि 20 उसको अंक कुल प्राप्त हुए। उसके बाद जब 20 किया तो 16 आ गया। अब 16 तो प्रश्न बच गए, जो 16 मार्क्स हैं वो आपके आ गए कि 16 मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। तो अगर एक जो प्रश्न है वो अगर हम उसकी बात करें, अगर 1 नंबर का प्रश्न होता तो इसका मतलब 16 प्रश्न होते, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न है तो इसका मतलब जो ये है आपका, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आंसर जो है वो 8 आ गया।
तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी आज की जो ये वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक ठाक रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।